तो चलिए आज हम पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी को समझते हैं। ये कहानी है न्याय, कर्म और आखिर में मोक्ष की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कोई भी नियम से ऊपर नहीं होता। तो पहला सवाल यही उठता है कि समय और न्याय का स्वामी आखिर है कौन? वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो इन दोनों पर राज करती है? इसी सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही असाधारण कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत किसी राक्षस या दानव से नहीं होती, बल्कि खुद देवताओं के बीच हुए एक विवाद से होती है। एक ऐसा झगड़ा जो अहंकार से पैदा हुआ था। देवताओं के बीच ना ये सवाल गूंजने लगा, हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? और बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी घटना को जन्म दे दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और इस बहस के एकदम केंद्र में थे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। और देखिए, ब्रह्मा जी का अहंकार सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रहा, उन्होंने खुद को सबसे बड़ा घोषित कर दिया और भगवान शिव की महिमा को कम आंका। और उनके इस एक काम ने ब्रह्मांड का जो संतुलन था उसे बिगाड़ दिया। और जब भी ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती दी जाती है तो एक शक्तिशाली हस्तक्षेप होना तय होता है। ब्रह्मा के इस अहंकार पर ब्रह्मांड ने क्या प्रतिक्रिया दी? ये प्रतिक्रिया आई भगवान शिव के प्रचंड क्रोध के रूप में। देखिए, जब भी संतुलन बिगड़ता है ना, तो उसे फिर से स्थापित करने के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा का जन्म होता है। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। शिव के क्रोध की आग से, सीधे उनकी ऊर्जा से एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ न्याय करने के लिए ही प्रकट हुई थी। और उनका स्वरूप भय और सुरक्षा दोनों का प्रतीक था। तेजस्वी, जिनकी चमक पापियों को अंधा कर दे। कंकालधारी, जो हमें याद दिलाए कि हम सब नश्वर हैं। काला वर्ण, जो अनंत समय का प्रतीक है। और त्रिशूलधारी, जो धर्म की रक्षा करते हैं। मतलब उनका रूप पापियों के लिए डर और भक्तों के लिए सुरक्षा का स्रोत था। तो उनके नाम का मतलब क्या हुआ? काल यानी समय, और भैरव मतलब जो भय को खत्म कर दे। तो काल भैरव वो हैं जो समय के भी स्वामी हैं, जो समय को भी कंट्रोल करते हैं और डर से परे ले जाते हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। काल भैरव का जन्म सिर्फ एक ही मकसद के लिए हुआ था, उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से कायम करना जिसे अहंकार ने चुनौती दी थी। और ब्रह्मा के अहंकार को सजा देने के लिए काल भैरव ने उनके 5वें सिर को काट दिया। ये न्याय का एक बहुत ही शक्तिशाली पल था जिसने ये बात साबित कर दी कि कोई भी, यहां तक कि सृष्टि का रचयिता भी ब्रह्मांड के नियम से ऊपर नहीं है। अहंकार की सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जिस काम ने ब्रह्मांड में व्यवस्था वापस लाई, उसी काम की वजह से भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। यह सबसे गंभीर पापों में से एक माना जाता है। और उन्हें श्राप मिला कि उन्हें ब्रह्मा के उसी कटे हुए सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में एक भिखारी की तरह भटकना होगा। न्याय तो हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब शुरू होती है काल भैरव की अपनी तपस्या और मुक्ति की एक लंबी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें पूरे ब्रह्मांड में ले गई। उनकी ये यात्रा युगों तक चली। वो ब्रह्मांड के हर कोने में भटके और जहां जहां उनके कदम पड़े वो जगह पवित्र हो गई। लेकिन उनके पापों से मुक्ति का स्थान सिर्फ एक ही था, पवित्र शहर काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं। और यहीं काशी की असली शक्ति सामने आती है। ये ब्रह्मांड का वो इकलौता स्थान था जो उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर सकता था। जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया और वो पाप से मुक्त हो गए। अपनी मुक्ति के बाद काल भैरव ने एक नई और बहुत ही स्थायी भूमिका निभाई। अब वो एक भटकते हुए भिखारी नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली संरक्षक बन गए थे। ये कहावत काशी में उनके परम अधिकार को दिखाती है। उनकी मुक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया, यानी उस पवित्र शहर का दिव्य पुलिस प्रमुख। आज भी ये माना जाता है कि उनकी इजाजत के बिना काशी में कुछ भी नहीं होता। उनकी भूमिकाएं कई हैं। काशी के कोतवाल के रूप में वे शहर के दिव्य शासक हैं। न्याय के देवता के रूप में वे हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और भक्तों के रक्षक के रूप में वे अपने भक्तों को हर खतरे से बचाते हैं। उनका वाहन यानी कुत्ता, वो भी उनके कर्तव्यों का प्रतीक है। कुत्ता वफादारी, सुरक्षा और सतर्कता को दिखाता है। और यही वो गुण हैं जो काल भैरव अपने भक्तों को देते हैं।
यही वजह है कि उनकी पूजा में कुत्तों को खाना खिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। तो ये कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि भक्त आज भी काल भैरव से यही आशीर्वाद मांगते हैं। संकटों से सुरक्षा, हर तरह के डर पर जीत, सच्चे न्याय की प्राप्ति और सबसे जरूरी समय पर महारत, यानी अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने की शक्ति। और हम इस कहानी को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। परम न्याय के लिए सजा और मुक्ति दोनों क्यों जरूरी हैं? काल भैरव की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा न्याय सिर्फ सजा देने से पूरा नहीं होता, उसके लिए तपस्या और अंत में मुक्ति का रास्ता भी उतना ही जरूरी है। ये एक बहुत गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।